कोई दूसरा आएगा और वो नहीं क्या मैंने क्या अफ्लिक्ट करेगा, तो इससे क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है। आपको नहीं कि अपने अंदर नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना है, आपको अपने अंदर नहीं क्या वो चीज़ें बैलेंस लाना है कि ताकि आप उस सारी चीज़ों से दूर हो। इस वजह से क्या होता है, आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो हार्ट रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो आएगा, हार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। फिर आता है 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है, तो ये चीज़ें बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। बहुत लोग होते हैं कि अगर उनके साथ कुछ आए तो वो सारी चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, तो पकड़ के बैठना नहीं है, डर से चिपक के बैठना नहीं है। जो भी आपके नहीं क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो चल रहे हैं उसको लेके बैठना नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर के प्रॉब्लम मतलब शुगर होता है ना, डायबिटीज होती है ना, डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होता है, एंग्जाइटी होती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। कोई भी चीज़ को मतलब पकड़ के नहीं बैठना। फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको सोल्यूशन निकालना है, उसी पे बैठ के नहीं सोचना अरे यार मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। टेन ऑफ वॉन्ड्स में उनका ये उल्टा है, तो इसमें क्या जो जिम्मेदारी आपने बहुत ले ली है, लेकिन अगर आप इस अपने जो बहुत सारी जो काम आपने ओवरलोड लिए उसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, सब खुद अकेले करेंगे, तब थक जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, आपको पीठ में दर्द होगा या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो फ्लक्चुएट होते रहेगा ब्लड प्रेशर, लो बीपी हाई बीपी के प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसलिए आपको जो भी ये सोचे कि हाँ सब कुछ मैं ही कर लूँ, तो ये नहीं करना है आपको। वो उसमें से ऐसे काम कराने का डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो सामने वाला कर सके, ठीक है। सभी खुद ही करना है ऐसा नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोल रहे कि जो भी इमोशंस होते हैं ना, उसको उससे ऊपर उठकर अपने लॉजिकल या फिर अपने बोलते हैं ना बुद्धि को ज़्यादा नियंत्रण करना। तो इससे क्या होता है, भावनात्मक रूप से आप अपने आप को काट लेते हो, तो इससे क्या होता है सूखा बनाता है शरीर में, सूखा मतलब पानी की मात्रा कम हो जाती है। अगर आप खुद की भावनाओं को काटोगे और बुद्धि को सबसे ज़्यादा नहीं ये करोगे ना, तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी, नींद कम होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी, जो वहाँ से वगैरह आते हैं ना, वो उसी का प्रतीक होता है कि आप इमोशंस को काट कर लॉजिक और बुद्धि को लेकर एफर्ट्स दे रहे हो, उसको प्रायोरिटी दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें को नहीं करनी है। सबसे पहले अपने इमोशंस को ध्यान देना है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, उल्टा है, तो ये बार-बार एक ही दर्द से थक जाते हैं आप। खुद को बचाने के लिए एक बाउंड्री बना लेते हैं, जिस वजह से आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना चालू हो जाता है, क्रोनिकल स्ट्रेस आना चालू हो जाता है। इसलिए कोई भी जो भी आपको पेन हो रहा है या हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो उसको भी चीज़ों को बार-बार याद मत करो, बार-बार एक ही दर्द को नहीं क्या आप महसूस करेंगे तब थक जाएँगे। तो इस वजह से आपको इससे बाहर निकलकर ये सोचना है कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए, खुद के जो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना के रखे हैं ना, वहाँ पे नहीं क्या थोड़ा बैलेंस लेके चले, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर ना हो, क्रोनिकल स्ट्रेस ना हो आपको। इसके बाद आता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो उल्टा है, भविष्य को लेकर मतलब जो आपका फ्यूचर है उसको लेकर आप चिंतित होना, मतलब जो भी अनकम्प्लीट प्लान है, अनकम्प्लीट जो इच्छा जो होती है, उस वजह से क्या होता है कि आपके जो डाइजेशन जो सिस्टम होता है या फिर आप जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, या फिर जो डाइजेशन जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो भी प्लान है वो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरे हैं और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। इस वजह से आपको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन के सिस्टम में आपको मतलब प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। तो इस वजह से आप जो भी प्लान बना रहे हो तो उसको पूरे सोच समझ के टाइम रखकर ऐसे बनाना चाहिए। टेम्परेंस, जो शरीर होता है और मन होता है, इसको बैलेंस करने की जरूरत होती है ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, तो उस समय ये देखना कि अपनी बॉडी हमें क्या इंडिकेट दे रही है, हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। एक्सट्रीम में जाके कभी भी ज़्यादा खाना या कभी उपवास नहीं करना चाहिए, बैलेंस लेके चलना चाहिए। अगर एक दिन खा रहे हो तो दूसरे दिन नॉर्मल खाना खाना चाहिए। नॉर्मल अगर सुबह खा रहे हो तो शाम को नॉर्मल खाना चाहिए, शाम को नहीं खा रहे हो तो सुबह नॉर्मल खाना चाहिए, जिससे आपके लीवर में या हार्मोन्स में या ब्लड में बैलेंस आ सके, मतलब इनबैलेंस ना हो उसमें। क्योंकि क्या रहता है, जब आप शरीर और मन को बैलेंस करते हो तो आप सही तरीके से खाएंगे, सिस्टमेटिक खाएंगे। अगर आपको उपास रखना हो तो आप सिस्टमेटिक उपास रखोगे, मतलब उपास में आपको किस तरीके से बॉडी को बैलेंस में रखना है ये भी आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको अगर लीवर प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है या ब्लड में कोई बैलेंस आ रहा है, तो सबसे पहले आपको आपके शरीर और मन को बैलेंस करना सीखना होगा। बहुत ज़्यादा खाना नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी स्ट्रेस में इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, या स्ट्रेस में कभी-कभी इंसान खाता ही नहीं है।